हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है एग्जाम जीके जोन। आज हम डिस्कस करेंगे एचएसएससी के द्वारा देर रात को अपनी फॉरेस्टर गार्ड और फॉरेस्टर की जो पीएमटी के लिए जो लिस्ट लगा दी गई है और तो उसकी क्या कट ऑफ रहेगी, कट ऑफ का एनालिसिस के ऊपर चर्चा करेंगे। इसका एग्जाम है जो कब तक हो सकता है और इसका जो शेड्यूल है पीएमटी का, आपको अगर आपका सिलेक्शन हुआ है, भगवान करे आपका लिस्ट में नाम हो, सिलेक्शन हुआ है, तो आपको कब जाना है पीएमटी के लिए, तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो लास्ट तक जरूर देखना, आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको एचएसएससी से संबंधित सभी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम पर अपडेट मिलती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देर रात को एचएसएससी के द्वारा जो फॉरेस्टर और फॉरेस्टर गार्ड की पीएमटी की लिस्ट लगा दी गई है। ठीक है, जो जैसे बात करें हम फॉरेस्ट गार्ड की, तो फॉरेस्ट गार्ड की जो एडवर्टीजमेंट नंबर थी वो थी 4/2026। इसकी जो जर्नल की जो कट ऑफ है वो 72.91 गई है 318 पोस्टों पे। ठीक है, और डीएससी की कट ऑफ गई है 77 123 पोस्टों पे। ओएससी की कट ऑफ गई है 73.42 55 वैकेंसीज थी। बीसीए की 75.51 102 वैकेंसी है। और बीसीपी की 82.71 8 वैकेंसी और ईडब्ल्यूएस की 77 123 वैकेंसी। ये कट ऑफ का जो खेल चलने लगा है इस हिसाब से तो ये लग रहा है कि भाई एचएसएससी के द्वारा बहुत ज्यादा ही कट ऑफ का मतलब ये जो बुलाए गए हैं, ये 25 गुना कैंडिडेट पीएमटी के लिए बुलाए गए हैं। तो एचएसएससी के द्वारा जो पीएमटी करवाए जा रहे हैं, कई बच्चे अब ये कोर्ट केस की सोच रहे, तो वो बिल्कुल गलत है कि भाई आप लोग इस 25 गुना को लेकर कोर्ट केस नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो एचएसएससी की एडवर्टीजमेंट में लिखा हुआ है तो वो कितनी मल्टीपल गुना कैंडिडेट को बुला सकती है पीएमटी के लिए। ठीक है, तो वो अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अभी जो ये 25 गुना कैंडिडेट गए हैं तो ये सेम ही उसके ऊपर डिपेंड करेगा, जैसे हरियाणा पुलिस की के ऊपर एक और लिस्ट लगाई गई थी। ठीक है, क्योंकि कैंडिडेट है जो अब्सेंट रहे और काफी बच्चे हैं जो फिजिकल के लिए आए नहीं और अपने पीएमटी के लिए और अपने काफी डिस्क्वालीफाई हो गए, तो ये उस सभी अब उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। इस भर्ती के ऊपर भी अगर 25 गुना इन लोगों को उसमें कैंडिडेट नहीं मिले तो फिर ये और एक और लिस्ट लगा सकते हैं और कट ऑफ इसके ऊपर कम जाएगी। ठीक है, अब बात करें जो फॉरेस्टर की जो कट ऑफ है, फॉरेस्टर में जो एडवर्टीजमेंट नंबर था वो 2026 था। जो जर्नल की है जो 84.70 गई है, जनरल की कट ऑफ 84.70 और सीट थी 28। डीएससी की कट ऑफ गई है 82.71, सीट थी 11। ओएससी की 82.71, सीट थी 3 और बीसी की 82.71, सीट थी 11। ठीक है, तो ये थी फॉरेस्टर की कट ऑफ। अब फॉरेस्टर अपने लेवल 6 की इसकी है वैकेंसी, तो ये आप ये मान के चलो जो अब ये ग्रेजुएट लेवल की जो वैकेंसीज आएगी, जो लेवल 6 की वैकेंसीज होगी, और जिस वैकेंसीज में ये मान के चलो कि 10 वैकेंसी है टोटल किसी पोस्ट के ऊपर, 10 वैकेंसी निकाली गई है, तो एचएसएससी के द्वारा अगर 100 बच्चे भी बुलाए गए तो आपने आप ये मान के चलो जैसे बीसीबी की कट ऑफ है, ठीक है, 8 वैकेंसी पे 82.71 गई है, तो 10 वैकेंसी पर जैसे जनरल की एक मान के चलो, ठीक है, डीएससी ओएससी की एक एक मान के चलो, इनके सब की इतनी भी मान के चलो 2-1-2-1, तो ये मान के चलो आप 85 से 90 के आसपास की कट ऑफ जाएगी आप लोगों की आने वाले टाइम में। अब ये अब धीरे धीरे, लेकिन अब जैसे जो फॉरेस्टर गार्ड और फॉरेस्टर हरियाणा पुलिस अगर इनकी भर्ती होती गई तो ये जो बच्चे ये सिलेक्ट होते चले जाएंगे, तो ये कट ऑफ का जो है डाउन जाएगी। ठीक है, तो अब आप उन बच्चों से रिक्वेस्ट है जो इन भर्तियों में सिलेक्ट हो जाएंगे, तो वो आगे जो आने वाले जो रिजल्ट है तो उसमें आप लोग अब्सेंट रहना, ताकि जो नीचे वाले स्कोर वाले बच्चे हैं उन लोगों का सिलेक्शन के चांसेस हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये सीट भर जाती है डबल डबल, आप लोग वहां पर भी कंटिन्यू रखेंगे और फिर उसकी वजह से दिक्कत हो जाएगी बच्चों को। तो ये तो कट ऑफ का अनुमान था आप लोगों का। ठीक है, कट ऑफ इस प्रकार, ये तो था कट ऑफ का अनुमान। ठीक है, अब हम बात करें एक्सपेक्टेड एग्जाम की। आप लोगों का जो एक्सपेक्टेड एग्जाम है वो आप मान के चलो अक्टूबर और नवंबर के महीने में आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एचएसएससी है जो पूरा जोर लगाने लग रही है, पहले फिजिकल करवा लिया जाए। देखो मैंने पहले कहा था कि आपको एक दो वीडियो पहले कि भाई जो एचएसएससी है, पहले जो एडवर्टीजमेंट जो चल रही है इस साल जो चली थी शुरू की 4 एडवर्टीजमेंट, उसके ऊपर फोकस करेगी, उनके ऊपर। ये नहीं कि आगे भर्ती निकाल देगी, ये कर देगी। तो सबसे पहले एचएसएससी ने वो उठाया है, क्योंकि इनका वही बनता है कि अगर पेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी फिर वो चीजों को समेटना मुश्किल हो जाएगा। तो एचएसएससी के द्वारा बहुत बढ़िया तरीके से अपने जो
साहब है वो अच्छे से काम करने लग रहे हैं, आप लोगों का काम है पढ़ाई करना, तो उनका ये मान के चलो कि ये वो एक्सपेक्टेड एग्जाम है, आप लोगों का पेपर अक्टूबर नवंबर तक करवा लेंगे। ठीक है, उनसे किसी इंटरव्यू में भी ये पूछा गया था कि सर ये एग्जाम कब तक हो सकते हैं, तो उन्होंने अंदाजा दिया था कि भाई हमारी कोशिश ये रहेगी अक्टूबर के बाद एग्जाम करवाने की। तो आप लोग ये मान के चलो अक्टूबर के बाद हरियाणा पुलिस का और इनका भी अगर सब कुछ ठीक रहा तो एग्जाम आप लोगों का हो जाएगा। अब बात करें आप लोगों के पीएमटी के लिए। ठीक है, तो जैसे पीएमटी का आप एडवर्टीजमेंट नंबर 4/2026 की जो पीएमटी है, ये रही 4/2026 की जो पीएमटी है आप लोगों की 2 दिन चलेगी, 15/6 को और 16/6 को। ठीक है, और ये चलेगी 6:30 से लेके दोपहर को 1 बजे तक। ठीक है, और आप लोगों के जो ये रोल नंबर, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो बच्चे सिलेक्ट हुए वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कर लेना इनमें कि आप लोगों की किस रजिस्ट्रेशन में किस में आ रहे हैं आप लोग, और अपने उस हिसाब से आप लोग अपने पीएमटी के लिए पहुंच जाना। और 16 तारीख वालों के जो बैच है, 4 ही बैच इन लोगों ने बनाए हैं एचएसएससी के द्वारा, और आप लोग जो रजिस्ट्रेशन नंबर है यहाँ से देखकर आप 16 तारीख को पहुंच जाना। अब बात करें दूसरे फॉरेस्टर के लिए, फॉरेस्टर की जो वो है 2016, इसकी जो एक ही दिन इन लोगों ने पीएमटी करवा ली है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि एक दिन के अंदर बच्चों को बार बार ना बुलाना पड़े। इसमें जो 4 बैच का एंट्री होगी आप लोगों की। ठीक है, और आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है इसके अंतर्गत आप लोगों का ये है, आप लोग इसके अंदर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करके आप लोग उसमें देख लेना। ठीक है, तो दोस्तों ये पीएमटी के लिए भी आप लोगों की लिस्ट लग चुकी है, तो आप ये मान के चलो अब आप लोगों का टाइम आ गया है, अपने पढ़ाई करो। देखो, जिन बच्चों का लिस्ट के अंदर नाम नहीं आया वो अपने आगे की तैयारी करो, जिनका आ चुका वो अपने पीएमटी की भी तैयारी करो, और साथ साथ में बुक्स भी उठा लो अगर आपको ये लगता है कि पीएमटी आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक मौका है अगर जॉब लगने का। हरियाणा में देखो यहाँ पर है जो वही बंदा टिक पाएगा जो लास्ट तक अपनी मेहनत करेगा। ठीक है, ये नहीं है कि आप लोगों का 6 महीने में सिलेक्शन हो जाएगा, 8 महीने में हो जाएगा, नहीं, आप लोगों को अपनी जो स्टडी है वो कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि देखो जो सिस्टम है, सिस्टम के हिसाब से हमें सब लोगों को चलना पड़ेगा। हम ये नहीं चाहते कि भाई ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एचएसएससी अपने फिजिकल करवा लिया और अगले महीने एग्जाम करवा लिया, उसके महीने अगले महीने ज्वाइनिंग करवा ली। तो आप लोगों को अपनी स्टडी रखनी है कंटिन्यू। स्टडी अगर कंटिन्यू रखेंगे तो चाहे फॉरेस्टर की हो, फॉरेस्ट गार्ड की हो, आने वाले टाइम में जितनी भी वैकेंसीज निकलेगी आप लोगों का सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ठीक है, देखो हो जाता है कट ऑफ के ऊपर, कट ऑफ में अगर नहीं हुआ तो अपने आगे और मेहनत करो। ठीक है, देखो कट ऑफ का तो आप लोगों को ये हरियाणा में पता चल रहा है, कट ऑफ जा रही है बहुत ज्यादा आई, क्योंकि इन दिनों में बच्चे बहुत लाइब्रेरी में भी ज्यादा पढ़ने लग रहे हैं। ठीक है, और अब ये अभी क्या पता 25 गुना की वो है ये तो कट ऑफ। ठीक है, तो 25 गुना के बाद क्या पता एक लिस्ट और लग जाए एचएसएससी को। एक लिस्ट लगने के बाद कुछ एक आधा नंबर, 1 नंबर कट ऑफ कम चली जाएगी। ठीक है, फिर कुछ बच्चों का सिलेक्शन उसमें हो जाएगा। फिर जब ये भर्ती पूरी हो जाएगी फॉरेस्टर गार्ड की, तो आप लोगों का नंबर आने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। आने वाली भर्तियों में जैसे ग्रुप डी की भी भर्ती आएगी, कलर की भर्ती आएगी, अपने ग्रेजुएट लेवल की भी भर्ती आएगी, ऑक्शन रिकॉर्डर की आएगी, अपने मंडी सुपरवाइजर, टेक्साइज इंस्पेक्टर की बहुत सारी भर्ती है आप लोगों के लिए। तो आप लोग उनमें ज्यादा फोकस करो। ठीक है, और अपनी खूब मेहनत करो, ईमानदार रहो अपने प्रति, और भगवान आप लोगों का जरूर सिलेक्शन करेगा। ठीक है, अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप लोगों को ऐसी अपडेट्स इन फ्यूचर मिलती रहे। तो धन्यवाद दोस्तों।